नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं कुढ़नी के जंग की। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में वोटिंग होनी है, उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती चली जा रही हैं, मुकाबला और भी टफ होता चला जा रहा है। दरअसल मैदान तो पहले ही सज चुका है। अगर बात करें महागठबंधन की तरफ से, जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को उतारा है तो बीजेपी ने ताल ठोकी है। और इस बीच एआईएमआईएम और वीआईपी की एंट्री ने मामले को पूरी तरह से दिलचस्प कर दिया है और मामला अब यहाँ पर कुछ उसी पुराने पैटर्न पे चला गया है। क्या कुछ पुराना पैटर्न है उसकी बात करेंगे। पहले अभी नया मामला बता दें आपको कि नया कुछ क्या हो रहा है। दरअसल यहाँ पर जिस तरह से मुकाबला माना जा रहा है मुख्य तौर पर महागठबंधन और बीजेपी के बीच ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से वीआईपी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया, नीलाभ कुमार, जो भूमियार समुदाय से आते हैं, भूमियार जाति से आते हैं, तो ऐसे में अब जो है बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की बात की जा रही है कि जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। उधर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, तो वैसे में जो ये माना जा रहा है कि गुलाम मुर्तजा जो हैं एआईएमआईएम के उम्मीदवार, वो जदयू और महागठबंधन जो है और जदयू के उम्मीदवार हैं उनके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, आरजेडी के माई समीकरण में सेंध लगाएंगे। तो मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प है और कहीं ना कहीं जो वोट कटवा की स्थिति बन गई है कि जो एक दो पार्टियां जिन्होंने उतारा है अपना उम्मीदवार मैदान में, वो कहीं ना कहीं वोट कटवा की हैसियत में है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा, करीबी होगा और कहीं ना कहीं जो गोपालगंज में जो कुछ मुकाबला जैसा देखने को मिला था, शायद वैसा ही मुकाबला कुढ़नी में भी देखने को मिलेगा। थोड़ी सी बात कर लें कि यहाँ पर कितने वोटर किस संख्या में हैं, तो वैश्य और मुस्लिम और यादव, यानी जो मुस्लिम यादव समीकरण जो आरजेडी जिसे अपना मानती है और वैश्य समुदाय जिसे बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है, उनकी संख्या करीब करीब बराबर है। यहाँ पर अगर बात करें तो 35 से 37 हज़ार के करीब इन तीनों ही जातियों से लोग आते हैं, वैश्य, मुस्लिम और यादव। उसके अलावा भूमियार और सहनी वोटर जिस पर दांव खेल रहे हैं, जिस पर भरोसा है मुकेश सहनी को, और उधर भूमियार और सहनी वोटर, दरअसल उन्होंने भूमियार कैंडिडेट को उतारा है, तो उन्हें उम्मीद है कि भूमियार और सहनी वोटर मिलकर कुछ कमाल कर सकते हैं। इनकी संख्या भी अच्छी खासी है, 30 हज़ार के लगभग इनकी संख्या है कुढ़नी में। तो कुढ़नी के जंग का अगर आंकड़ा निकालेंगे तो बड़ा ही दिलचस्प मामला बैठ रहा है। मुकेश सहनी ने भूमियार कैंडिडेट को उतार दिया है और सहनी वोटरों पर उनका दावा है। और उधर बीजेपी आरजेडी की बात करें, आरजेडी महागठबंधन की बात करें, तो जेडीयू कैंडिडेट जिन्हें माई समीकरण का भरोसा है, आरजेडी वाले माई समीकरण का, तो वैसे में एआईएमआईएम उसमें सेंध लगाती नजर आ रही है। तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। माना यह जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं एआईएमआईएम और वीआईपी कैंडिडेट, वो वोट काटेंगे। ऐसे में किस पार्टी की बल्ले बल्ले होगी ये बड़ा समझना मुश्किल है। मामला दिलचस्प है। थोड़ा पीछे जाते हैं, पिछले चुनाव की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मामला यहाँ बन रहा है, जिस तरह का मैदान सजा है, बिल्कुल कुछ कुछ पिछले चुनाव की तर्ज पर ही नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में आपको पता है महज 712 वोटों से फैसला हुआ था। आरजेडी कैंडिडेट यहाँ से जीते थे, बीजेपी के केदार गुप्ता हार गए थे महज 712 वोटों से। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है। आपको बताएं कि जेडीयू के साथ रहते हुए भी रालोसपा के राम बाबू सिंह ने 10,000 से अधिक वोट काट लिए थे। जदयू के साथ रहते हुए रालोसपा के राम बाबू सिंह ने 10,000 वोट काटे थे और यहाँ खेल बिगड़ गया था। इसमें अधिकतर वोट जदयू के परंपरागत कुशवाहा वोट थे जो भाजपा उम्मीदवार को नहीं मिले। यानी उस वक्त रालोसपा जो फिलहाल जेडीयू में मर्ज कर चुकी है, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया था बीजेपी का। और इस बार अब खेल बिगाड़ने के लिए और भी प्लेयर मैदान में हैं। आपको बताएं कि भाजपा उम्मीदवार को जो वोट परंपरागत कुशवाहा वोट थे वो नहीं मिले थे,
वर्ष 2015 के चुनाव को छोड़े तो 2010 की कहानी भी यही रही थी। 2010 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 15 में हालांकि थोड़ा सा सीन यहाँ दूसरा था, लेकिन 10 की कहानी को बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार शाह आलम सब्बू ने 12,000 से अधिक वोट काटकर मनोज कुशवाहा की महज 1,500 वोटों से जीत तय कर दी थी। तो मनोज कुशवाहा जीते थे, लेकिन महज 1,500 वोटों से। और उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के विरोधी जो लोजपा प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के मिलने वाले वोट शाह आलम की तरफ चले गए थे। तो जो एनडीए उम्मीदवार थे, जो लोजपा से उस वक्त, और विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार थे, तो वो जो वोट थे वो शाह आलम की तरफ चले गए और शाह आलम ने खेल बिगाड़ दिया था। हालांकि मनोज कुशवाहा को महज 1,500 वोटों से जीत मिली थी। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि कुढ़नी का मिजाज क्या रहा है। कुढ़नी का जो मिजाज है वो पिछले चुनाव में भी बिल्कुल इसी तरह रहा है जैसा कि इस बार मैदान सजा है। तो इस बार कौन करेगा खेला, कौन बदल देगा पासा, किसका बदलेगा पासा, ये तमाम सवाल फिलहाल अभी कुढ़नी की जंग में मिलना उसका जवाब बाकी है। लेकिन मैदान सजे हुए हैं, लोग अपने अपने दांव चल रहे हैं। तो कुढ़नी की जंग के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। जब रिजल्ट आएंगे तो फाइनल पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है कुढ़नी में। क्या कुछ वही पिछले चुनाव की तरह या फिर 2010 के चुनाव की तरह यहाँ पर वोट कटवा जो है वो निर्णायक स्थिति में रहे क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।